सभी साथियों को 60,244 में जो भी लोग सेलेक्ट हैं, 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, डाउट निकल कर आ रहे हैं आपको, वो सभी उस बात करेंगे। पहला जो डाउट निकल कर आ रहा है कि भाई जब हम जेटीसी या आरटीसी में जाएंगे तो क्या हमें एग्ज़ाम के लिए छुट्टी, किसी का कोई एग्ज़ाम है, पीसीएस का एग्ज़ाम है, किसी का जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, तो क्या एग्ज़ाम के लिए ट्रेनिंग के दौरान छुट्टी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज़, या कितने एग्ज़ाम के लिए आपको छुट्टी मिल सकती है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बहुत सारे भाई बहनों का डाउट आ रहा है कि भैया हम, दूसरा जो डाउट निकल कर आ रहा है, बहुत सारे किसी भी के कोई यूट्यूबर हैं जो बता रहे हैं कि भाई आरटीसी में भी दोबारा आपका मेडिकल होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से ये जितने भी आपके डाउट हैं, सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए जाएंगे, और जो भी आपके मैसेज जो कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने जो मतलब क्वेरी बताई है वो, ठीक है। आइए वीडियो शुरू कर दें। पहली चीज़, आपको क्या एग्ज़ाम के लिए छुट्टी मिल जाएगी? तो भाई जेटीसी में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, जब आपकी आरटीसी चल जाएगी तो आपको छुट्टी मिल जाएगी। जेटीसी में मिल सकती है, लेकिन आपको भी पता है बहुत सारे एग्ज़ाम, लगभग सभी जो भी बच्चे सेलेक्ट होकर जा रहे हैं वो लगातार एग्ज़ाम की तैयारी सभी कर ही रहे होंगे। जैसे जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है तो बहुत सारे लोगों का जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, बहुत सारे लोगों का यूपी पीसीएस में मेंस का एग्ज़ाम है, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम है। तो जैसी व्यवस्था होगी, जैसे तो छुट्टी मिल जाएगी आपको। ट्रेनिंग में इतनी कोई दिक्कत नहीं होगी, छुट्टी आपको मिल जाएगी। 1 दिन की छुट्टी या 24 घंटे की परमिशन आपको आपकी ट्रेनिंग के दौरान मिल जाएगी। 24 या तो क्या कभी कभी चीज़ें ऐसी होती हैं कि पूरे दिन की छुट्टी मिल जाएगी, यानी 1 दिन की छुट्टी के लिए मतलब 1 दिन तो जाने का, फिर उस अगले दिन छुट्टी का, फिर अगले दिन वापसी का। तो 1 दिन की छुट्टी में तो लगभग आपको 3 दिन मिल जाते हैं। लेकिन कभी कभी बहुत सारे लड़के जाते हैं जब एग्ज़ाम देने, तो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे वो लोग 24 घंटे की परमिशन कर देते हैं कि आप 24 घंटे की परमिशन, मतलब आप आज अगर आप 10 बजे जा रहे हैं तो कल 10 बजे तक आप किसी भी हालत में यहाँ पे वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो या तो परमिशन या आपकी एग्ज़ाम के लिए छुट्टी, ये सब व्यवस्था हो जाएगी। इसमें आपको परेशान नहीं होना। जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं, अगर कोई परिस्थिति, कोई अलग तरह की परिस्थिति ना हुई, मान लो लखनऊ से छुट्टी बंद है, अगर इस तरह की परिस्थिति ना हुई तो आपको एग्ज़ाम के लिए कोई मना नहीं करेगा। आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं दिलवा देंगे। हमारी जब ट्रेनिंग चल रही थी, उस समय एक लड़के ने लगभग 8 एग्ज़ाम दिए थे। पूरे 6-7 महीने के अंदर अंदर में 8 एग्ज़ाम दिए थे, ठीक है। तो समझ रहे हैं आप बात। तो एग्ज़ाम देने के लिए कोई मना नहीं करता है, बशर्ते कि लखनऊ से छुट्टी बंद ना हो या कोई और तरह की कोई दिक्कत ना हो, तो कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक, समझ में आ गई बात। दूसरी चीज़ बात करते हैं, आपके जो जो सबसे मेन है वो मेडिकल को लेकर आप वो पूछ रहे हैं कि बच्चे कि भाई मेडिकल, अब यार कितने आपको कितनी चीज़ें बता लो आपको, लेकिन फिर भी डाउट इस चीज़ का रहता है कि भैया मेडिकल में फेल तो नहीं हो जाएंगे जब जेटीसी में मेडिकल। अरे जब आप मेन मेडिकल में फेल नहीं हुए, जेटीसी में कोई मेडिकल नहीं होता। मैंने 20 बार वीडियो बना ली, आप सभी को बता रहा हूँ। बहुत सारे पूछ रहे हैं कि जी क्या आरटीसी में भी होता है? तो भाई जो मेडिकल है वो आरटीसी में आपका नहीं होता। जिस दिन आप जेटीसी के लिए जाएंगे, सुन लो, ये यूपी पुलिस का कोई प्रावधान नहीं है। आप एसएससी में, एसएससी में तो कंप्लीट मेडिकल होता है। अगर आप एसएससी में ट्रेनिंग पर जा रहे हैं तो उस पर क्या होगा, उसमें तो कंप्लीट मेडिकल होगा, समझ रहे हो बात। उसमें क्या होगा, कंप्लीट मेडिकल होता है, आपकी आंखों की जांच होती है, सब चीज़ होती है। लेकिन यूपी पुलिस में देखो, प्रक्रिया का नाम मेडिकल है, लेकिन मैं बहुत बार बहुत वीडियो में बता चुका हूँ कि मात्र आपकी जो लड़के हैं उनकी हाइट और चेस्ट नापी जाती है, जो लड़कियां हैं उनकी हाइट और वेट नापा जाता है। इसके अलावा और किसी भी तरह के मेडिकल कुछ नहीं होता है। दूसरी चीज़, बहुत सारे भाई हैं जिनकी हाइट बिल्कुल बॉर्डर पे, यानी कि 168 सेंटीमीटर है। यार आप 3 बार नपवा चुके हैं भाई, डीबीपीएसटी में हो गया, अब आपका मेडिकल के समय हो गया, अब आपको निकालने वाला कोई नहीं है। इस बात को समझ लीजिए, आप यूपी पुलिस का अंग बन चुके हैं, अब आपको कोई भी नहीं निकालेगा वहाँ पे। जेटीसी, एक बात बताओ, अगर आपको उन्होंने हाइट में निकाल दिया, सुन लो 1 मिनट, आपको अगर उन्होंने हाइट में निकाल दिया तो जो जेटी, जहाँ पर आपका डीबीपीएसटी के समय हाइट नापी गई है, मेडिकल के समय हाइट नापी गई है, तो वहाँ की जो टीम है फिर तो उन पर क्वेश्चन उठेगा कि उन्होंने आपको पास क्यों कर दिया। तो इस भ्रम को निकाल दीजिए। आज एक लड़के का मैंने मैसेज पढ़ा, वो कह रहा कि भैया मतलब ट्रेनिंग पर जाने की खुशी हमारी आधी हो गई जब से हमें पता चला कि भाई जेटीसी में मेडिकल होगा, क्या पता हमें वहाँ पे हाइट में निकाल दें। तो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अब आपको यूपी पुलिस से कोई नहीं निकाल सकता। आप यूपी पुलिस का अंग बन चुके हैं, ऑफिशियली बन चुके हैं। मात्र 17 तारीख का वेट कीजिए जिसमें आपको ट्रेनिंग पर जाना है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब मुझे नहीं लगता, दूसरी बात, जेटीसी के पहले दिन ही होता है या दूसरे दिन, जब भी आपकी आमद होगी उसके 1-2 दिन के अंदर ये प्रक्रिया जो हाइट चेस्ट की होगी, और इससे अलग कुछ नहीं होगा। आरटीसी में जब आप जाएंगे, आरटीसी में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं होती, ना वहाँ पे कुछ होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। दूसरी चीज़, अगर कहीं कुछ भी हो रहा है, लेकिन आप इस चीज़ को मान के चल लीजिए कि आपको निकालने वाला अब कोई नहीं है, आप यूपी पुलिस के अंग बन चुके हैं, ठीक है।
अब दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारे भाइयों के क्वेश्चन आ रहे हैं और इस पर मैंने 1-2 वीडियो भी बनाई है। तो आप सभी को कह रहा हूँ कि भाई आपके गांव में भी होंगे, आस पड़ोसी भी होंगे, बहुत से लोग आपको इस समय फंसाने की कोशिश करेंगे, झूठी एफआईआर करके, मतलब वो किसी भी तरीके से मतलब ये चाहेंगे कि ये ट्रेनिंग पर ना जाए या इसकी नौकरी ना लगे। तो ऐसे लोगों से आपको बचना है। ऐसा नहीं है कि आप जवाब अभी मत दो, जवाब जब जवाब देने का समय होगा। पहली बात तो मैं कहता हूँ कि जब आप नौकरी लग जाएंगे आपको इन लोगों से कोई मतलब नहीं है, अपनी नौकरी करनी है, अपनी परिवार को चलाना है, ठीक है। लेकिन आज के दौर में अभी आपको इनसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अपना अच्छे से नौकरी मतलब आपको जेटीसी पे जाना है, ट्रेनिंग में जाना है। अगर कोई ज़्यादा ही परेशान कर रहा है पड़ोसी, तो भाई आप एक काम करें। पहली चीज़ तो अगर कोई लड़ाई कर रहा है, सबसे प्राथमिक स्तर पर यह है कि उसकी वीडियो बना लो। समझ में आ गई बात, वीडियो बना लो। और अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो आसपास कोई रिश्तेदारी, कोई बहन, मामा, बुआ, इन आप ऐसे चले जाओ। 1 महीने की बात है, कोई ज़्यादा रिश्तेदारी में चले जाओ। देखो बात ये नहीं कि आपको डरना है कि भाई, लेकिन डरना, देखो आपका रोजगार, आपने 5-6 साल इस रोजगार के लिए मेहनत की है। अब बिल्कुल जब बिल्कुल आप बिल्कुल दहलीज पर आ गए हैं तो अब कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहती। दूसरी बात, मैं ये एक वीडियो मैंने पहले बनाई थी और अब फिर बना रहा हूँ कि सभी भाइयों से अपील है भाई, आप बिल्कुल भी वाहन का प्रयोग ना करें इस महीने। तो मेरे मान लो कि आप भूल जाओ कि आप पे बाइक भी चलानी आती है, प्लीज़ आप बाइक ना चलाएं इस महीने, प्लीज़। ये सब रिक्वेस्ट के तौर पे मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं इस तरह की। इस समय पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, ठीक है। तो आप इस समय अगर इस महीने आप बाइक या ट्रैवल ना करेंगे तो आपका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। अगर तो अपनी फैमिली में रहिए, अपनी फैमिली के साथ रहिए। समझ में आ गई। जो लड़ाई झगड़े वाले सीन है ये सबके साथ नहीं है। बहुत सा गांव बहुत हराम होता है, बहुत ज़्यादा नालायक होता है गांव, जहाँ की राजनीति बहुत गंदी होती है। तो आप उन चीज़ों से बच जाइए, अपना मस्त रहिए, अपनी फैमिली के साथ रहिए भाई, ठीक है। जय हिंद।